मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। आप देख रहे हैं खबर बिहार। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और देखेंगे तेज रफ्तार में खबरें। और बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर हो रहे सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। विपक्षी पार्टियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है, इसलिए 28 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की जा रही है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड को भी पहचान पत्र के जरूरी दस्तावेज में शामिल किया जाए। कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि इन 3 पहचान पत्रों को शामिल करना चाहिए, बाकी ईसी के पास अधिकार है कि वो इन्हें स्वीकार करे या नहीं करे। हालांकि इसे स्वीकार न करने का कारण होना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले में चुनाव आयोग को भी जवाब दाखिल करने को कहा है। ईसी ड्राफ्ट मतदाता सूची 1 अगस्त को जारी करेगी और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को मामले की फिर से सुनवाई करेगी। और अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अरविंद, क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर विस्तार से जिरह हुई है और कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकीलों को और चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील है उनको सुना है। 28 जुलाई कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय की है, लेकिन इसी बीच कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सुझाव दिया है कि वो आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र और राशन कार्ड को भी पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दे सकते हैं, उस पर भी विचार कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि क्या इनको पहचान पत्र के तौर पर मान्यता देनी है या नहीं। मतदान लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन का अधिकार क्षेत्र बनता है और वो चाहे तो इस सुझाव को खारिज भी कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसके पीछे इलेक्शन कमीशन के पास पुख्ता वजह होनी चाहिए। कोर्ट ने चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है, उसके बाद पिटिशनर इस पर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। 28 जुलाई को कोर्ट आगे सुनवाई करेगा इस मसले की। बिल्कुल, जो आरोप लगाए गए थे या जो चीजें कही गई थी, इस पर इलेक्शन कमीशन का अब जवाब आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा है ये तमाम बातें और ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन का ये अधिकार है कि वो इन तीनों पहचान पत्रों को शामिल करता है कि नहीं। हालांकि अगर वो शामिल नहीं करता है तो उसके पीछे का कारण भी इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए। और वोटर लिस्ट रिवीजन पर तेजस्वी का बड़ा बयान सामने आया है। कोर्ट में हम लोग गए हैं, अपने पक्ष को रखा है, कोर्ट का जो फैसला होगा उसको हम लोग देखेंगे। कोर्ट में मजबूती से सारे पक्षों को रखा गया है। आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं। अभी भी बिहार के लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। चुनाव आयोग कोई भी स्पष्टीकरण कहीं भी नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को किस बात का ईगो है, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी के जो सेल है उस प्रकार से चुनाव आयोग काम कर रहा है। तो कोर्ट में हम लोग गए हैं, अपने पक्ष को रखा है। अब देखते हैं कोर्ट में क्या जो भी होगा, कोर्ट का जो निर्णय होगा उसको हम लोग देखेंगे। कोर्ट में मजबूती से सारे पक्षों को जो है रखा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा, किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को। ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है। और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक है तो सभी नेता बिहार को तवज्जो दे रहे हैं
उन्होंने बिहार बंद को लेकर कहा कि विपक्ष जल्दबाजी में है, इसलिए ऐसा आंदोलन बिहार में हो रहा है। मतदाताओं को परेशानी नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेता विरोध कर रहे हैं। तो चुनाव नज़दीक होने के लिए कारण सभी नेता बिहार को काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं। जो अभी चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता प्रोटेक्शन का काम चल रहा है, मैंने पहले भी कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र इकाई है, इंडिपेंडेंट संस्था है और मतदाता के हित में और लोकतंत्र संविधान के हित में कोई काम करती है। और अगर मतदाता को किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो चुनाव आयोग के पास सब मिलकर